जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में देश दुनिया झारखंड की 20 खबरें। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 8 अप्रैल 2025 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने, सरकारी सेवाओं को सशक्त करने और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। पहले बड़ी खबरें झारखंड की। मैया सम्मान योजना में नित नए घपले किए जाने की खबर आती रहती है। झारखंडी महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए चल रहे सबसे बड़े कल्याणकारी योजना में कई लोग अवैध तरीके से लाभान्वित होने का प्रयास किए। कहीं किसी कंप्यूटर ऑपरेटर ने कई महिलाओं के पैसे अपने खाते में मंगा लिए, जैसे खबरें आपने सुनी होगी। मगर इस बार उससे भी बड़ी खबर, और इस पर रोक लगाना बेहद बड़ी चुनौती। जिन महिलाओं के मैया सम्मान योजना के 2500 खाते में आ गए और जिनके नहीं आए हैं, उन सभी को फोन करके या घर घर जाकर आंगनबाड़ी सेविकाएं सत्यापन के लिए बुला रही और इसके एवज कम से कम 200 रुपए की मांग सबसे की जा रही। जो लोग देने से इनकार कर रहे, उन्हें इस योजना से नाम कटवाने की धमकी दी जाती है। और ज्यादा दूर नहीं, झारखंड की राजधानी रांची के हटिया इलाके का एक मामला है, जहां हटिया चौक से 200 मीटर की दूरी पर पश्चिम में गनियार टोली की आंगनबाड़ी सेविका खुलेआम सबसे 200 रुपए ले रही और सभी कागजात, चाहे वह जरूरी हो या नहीं, उसका फोटोकॉपी भी ले रही। जो नहीं दे रहे उसका योजना से नाम कटवाने का खुलेआम धमकी दिया जाता है। ऐसा ही एक दूसरा मामला राजधानी के ही खलाड़ी प्रखंड के मैक्यूजकीगंज इलाके के लिपरा पंचायत का है, जहां चट्टी नदी गांव की आंगनबाड़ी की सेविकाएं सत्यापन फॉर्म के साथ पैसों का चढ़ावा नहीं देगी, उनका नाम योजना से कटवा दिया जाएगा, ये कहकर कि इसके घर से सरकारी नौकरी में लोग हैं, लिख देंगे, धमकाती है। आलम यह है कि उसी गांव में कई बेहद बुजुर्ग ग्रामीण महिलाएं हैं जिन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसका कारण है वो आदिवासी वृद्धाएं इन लोगों को चढ़ावा देने में असमर्थ हैं। अब देखना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका पूरा सरकारी तंत्र इसे कैसे कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं अमूमन हर क्षेत्र में घटित हो रही। इसमें कमीशनखोरी से प्राप्त 32.30 करोड़ रुपए नकद बरामदगी मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके ओएसडी रहे संजीव कुमार से ईडी की टीम ने पूछताछ की। मंगलवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में ईडी की टीम ने करीब 5 घंटे तक दोनों से पूरे प्रकरण में पूछताछ की। इस दौरान दोनों से टेंडर प्रकरण से लेकर पैसों के बंटवारे तक की पूछताछ हुई। भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को राज्य सरकार पर निशाना साधा। मरांडी सोमवार को कांके पिथौरिया के बालू गांव पहुंचे थे तथा सरहू जुलूस के दौरान हुई हिंसक घटना को लेकर ग्रामीणों से विस्तृत जानकारी ली। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन मामले की लीपापोती कर सच्चाई को दबाने का प्रयास कर रही है। रांची के टाटीसिलवे इलाके में एक व्यक्ति ने एक कुत्ते को गोली मार दी, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। गोली मारने वाले व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। बताया जा रहा है कि एक कुत्ता पागल हो गया था और हाल ही के दिनों में उसने कई लोगों को काटा था। कुत्ते के द्वारा लगातार लोगों के काटने से परेशान एक व्यक्ति ने अपने लाइसेंसी हथियार से उसे गोली मार दी, जिससे कुत्ते की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हुई और इस संबंध में गोली मारने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में भी चारा घोटाले की तरह विभिन्न कोषागार से अवैध निकासी को अंजाम दिया गया है। ये बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में खर्च किए गए करोड़ों रुपयों में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए कही। इसके साथ ही उन्होंने मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग की है। झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव के बॉडीगार्ड सुमित सौरभ के साथ साहिबगंज के मुफस्सिल थाना में मारपीट की गई। मारपीट में बॉडीगार्ड के कान और सिर पर गंभीर चोट आई है। उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, साथ ही जेल भेजने की धमकी तक दी गई। यह इल्जाम बॉडीगार्ड सुमित सौरभ ने मुफस्सिल थानेदार मदन कुमार पर लगाया है। रामगढ़ जिले में 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसी के मद्देनजर मंगलवार को रामगढ़ डीडीसी रोबिन टोप्पो ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि होली ईद पर विभिन्न समुदायों की मौजूदगी ने भाईचारे को और मजबूत किया। आदिवासी संस्कृति का प्रतीक सरहुल पर्व अपनी शोभा यात्राओं और लोक उल्लास के साथ मनाया गया। चैती दुर्गा पूजा और रामनवमी के भव्य जुलूसों ने रांची की सड़कों को भक्ति और ऊर्जा से भर दिया।
उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को भी उनके कर्तव्यनिष्ठ सहयोग के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं दी। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने भी त्योहारों को सौहार्द तथा आपसी भाईचारे से मनाने के लिए सभी रांची वासियों को धन्यवाद और आभार जताया है। अब खबरें देश दुनिया की। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलन मस्क की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। शनिवार 5 अप्रैल 2025 को पूरे अमेरिका में हैंड्स ऑफ बैनर तले आयोजित विरोध प्रदर्शनों में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। ट्रंप के जनवरी 2025 में दोबारा सत्ता संभालने के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 50 राज्यों में 1200 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुए। बोस्टन, शिकागो, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी जैसे प्रमुख शहरों में प्रदर्शनकारियों ने राज्य की राजधानियों, संघीय भवनों और कांग्रेस कार्यालयों के बाहर अपनी आवाज बुलंद की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना ने एक बार फिर सियासी रणभूमि में वापसी का ऐलान करते हुए देशवासियों और पार्टी समर्थकों को संबोधित किया। एक भावुक संदेश में उन्होंने कहा, अल्लाह ने मुझे किसी वजह से जिंदा रखा है और वह दिन जरूर आएगा जब न्याय होगा। शेख हसीना ने बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना ने 2 चीनी नागरिकों को पकड़ा है जो रूस की सेना के साथ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग के जरिए हुई करीब 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षकों की बहाली को रद्द कर दिया था। सोमवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि उनके जीते जी किसी भी योग्य उम्मीदवार की नौकरी नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर सरकार 2 महीने के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से कहा कि वे स्वेच्छा से स्कूलों में पढ़ाना जारी रखें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादित बयान में कॉमेडियन कुणाल कामरा बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने खुद के खिलाफ दर्ज हुए केस को रद्द करने की अपील की है। वहीं हाई कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा। संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम मंगलवार से देश में लागू हो गया। सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 1 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2025 से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू किए हैं। बिहार के बक्सर जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला रेलवे ट्रैक पर सोई रही और पूरी मालगाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें महिला ट्रैक पर सोते हुए दिखती है और उसके ऊपर से मालगाड़ी गुजरती है। पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप वामनराव लांदे ने बिहार की राजनीति में अपना कदम रख दिया है। बता दें कि हाल ही में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम हिंद सेना रखा है। इसका सिंबल खाकी बैकग्राउंड में बना त्रिपुंड है। लांदे ने कहा कि उनकी पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। शिवदीप लांदे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उनका पूरा नाम शिवदीप वामनराव लांदे है। पूर्व IPS शिवदीप लांदे की युवाओं के बीच जबरदस्त लोकप्रियता है। स्कूल टाइम में मटर गश्ती मास्टर साहब को भारी पड़ गया। ACS ने स्कूल के हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया है। ये मामला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि प्रखंड स्थित GMS मुरारपुर स्कूल का है। जानकारी के मुताबिक ACS ने औचक निरीक्षण में वीडियो कॉल कर हेडमास्टर का लोकेशन लिया तो हेडमास्टर स्कूल के बजाय दुकान में मौजूद मिले। झारखंड में भी ऐसी कार्रवाई की सख्त जरूरत है। यहाँ भी कई शिक्षक बच्चों को पढ़ने के बजाय अपनी राजनीतिक गतिविधि पर ध्यान देते हैं और कई आधुनिक शिक्षिकाएं बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा सोशल मीडिया और पार्टीज में फैशन परेड करने में ज्यादा व्यस्त रहती हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से आई ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यहाँ एक चोर ने दुकान से 2,45,000 रुपए चुरा लिए, लेकिन जाते जाते माफीनामा भी छोड़ गया। इस पत्र में उसने न केवल अपनी मजबूरी बताई, बल्कि चोरी की गई रकम 6 महीने में लौटाने का वादा भी किया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।